Honorable Principal Sir, respected Vice Principal of the institution, my dear colleagues and dear students, good morning, नमस्कार व आदाब। प्यारे बच्चों, आप भली भांति जानते हैं कि every day begins with an idea and ends with an experience। जैसे आप सभी जानते हैं कि हर दिन की शुरुआत जो है एक विचारधारा से शुरू होती है और अंत में हमें कोई न कोई एक्सपीरियंस, कोई न कोई अनुभव, कोई न कोई तजर्बा देखने को मिलता है और उससे हम अपना जीवन जीते हैं। प्यारे बच्चों, आप भली भांति जानते हैं कि आज से आपके एग्जामिनेशन जो है शुरू हो रहे हैं, जिन्हें आप मॉक एग्जामिनेशन कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, यूं तो आज का पार्टिकुलर डे जो है कैलेंडर अनुसार अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस एंड साइकोलॉजिकली फर्स्ट एड का है। इसी रिलेटेड आज का दिन भी एग्जाम का है और इससे बढ़िया दिन हो ही नहीं सकता। आज हम आपके इमोशंस को जानते हैं। बच्चों का दिल जो है किसी का 72 टाइम जो है धड़क रहा होगा, किसी का कम और किसी का उससे ज्यादा। कहने का अनुभव यही है कि जिन बच्चों ने अच्छी तरह से पढ़ा होगा वो तो प्रॉपरली तैयार होंगे, जिन बच्चों ने मेहनत की है उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन्होंने डाइवर्ट करके अपनी कंसंट्रेशन जो है स्टडीज की तरफ नहीं लगाई है तो उन्हें थोड़ा सा धक हो रहा होगा। इसीलिए प्यारे बच्चों, अगर आपके सामने दो ही ऑप्शन हो, फर्ज कीजिए आप एक तरफ जो है आपको बोला जाए एग्जाम दीजिए और दूसरी तरफ आपको कहा जाए कि आप गेम खेलिए, तो मुझे मेरे अनुभव के अनुसार आप सबसे आसान चीज जो है क्या चुनेंगे? आप कहेंगे कि हम गेम खेलेंगे। और फर्ज करिए आप जो है क्रिकेट गेम खेलने जा रहे हैं। क्रिकेट गेम में आप जो है 3 फॉर्मेट्स पे हम गेम खेलते हैं। जैसे एक 2020 का होता है, एक वनडे का होता है, एक टेस्ट मैच का होता है। बच्चों, जो प्लेयर जिसकी स्ट्रेंथ जो टेस्ट जो है स्ट्रेंथ को हम जो है जांचने के लिए पहले उसे 2020 खेलाते हैं। जो उसमें बेटर परफॉर्म करता है उसको वनडे खेलने की अनुमति मिलती है। उसके बाद जो वनडे में बेस्ट परफॉर्म करता है उसे टेस्ट मैच में जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। कहने का मतलब यही है कि उनका भी एग्जाम होता है, उनका भी टेस्ट होता है, ताकि उनके अंदर की जो कैपेबिलिटी है, उनके अंदर का जो स्किल है उसको टेस्ट किया जाए। उसके बाद उसको जो है हमेशा हायर जो है अचीवमेंट की तरफ बूस्ट किया जाए। और हमारी भी यही कोशिश होती है कि आपको जो क्लासेस में डेली बेसिस पे डिलीवर किया जाता है उसके लिए टेस्ट लेना तो बहुत ही जरूरी है, ताकि हम ये अंडरस्टैंड कर पाए कि जो हम इनपुट दे रहे हैं क्या उसका आउटपुट हमें प्रॉपरली मिल रहा है या नहीं, क्या आप उसको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं या वेस्टलेस ऐसे ही हो रहा है। इसी तरह से प्यारे बच्चों, आप अगर अपनी नजर जो है दूर दराज पहाड़ियों पर डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जंगल ही जंगल है। इन जंगल में भी एक एग्जामिनर है और एक एग्जामिनी है। वो एग्जामिनर जो है खर्च करो वो टाइगर है और एग्जामिनी जो है वो एक क्या है, हिरन है। इन दो के बीच में भी कंपटीशन होता है। एक दोनों की स्ट्रेंथ को हम जो है जांच सकते हैं। जैसे आपको मालूम है हिरन की रफ्तार जो है 90 किलोमीटर पर आवर होती है और शेर की रफ्तार जो है 60 किलोमीटर पर आवर होती है। लेकिन जब उन दो के बीच में कंपटीशन लगता है तो जीत शेर की होती है, हिरन बेचारा जो शिकार हो जाता है। हालांकि उसके अंदर एनर्जी है लेकिन उसने अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट नहीं किया प्रॉपरली, जो है जिस पर्पज के लिए उसके पास एनर्जी वो यूज नहीं की और उसका शिकार जो है शेर कर जाता है। इसीलिए हमें इससे क्या सीखना है? हमें इसलिए सीखना है कि हर एक बच्चा जो है जीरो कोई नहीं है, हर अंदर ऊपर वाले ने हर एक के अंदर जो है थिंकिंग कैपेबिलिटी दी है, स्ट्रेंथ दी है। इसलिए हमें उसका प्रॉपरली ऑप्टिमम तरीके से यूज करना है और फिर हमें कभी भी जो है एग्जामिनेशन वर्ड से जो है दहशत नहीं लगेगी, डर नहीं लगेगा। इसी तरह से प्यारे बच्चों, जब आप अपनी नजर घुमाएंगे तो आपके चारों तरफ यहाँ पे खेत ही खेत दिखाई दे रहे हैं। आपके पेरेंट्स जो है साल भर में 2-2, 3-3 फसलें पैदा करते हैं। अब मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं और आपको मैनेज करके स्कूल में आपकी एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल जो है सिस्टम को प्रोवाइड कर रही है। आप देखते हो कि जब कच्ची फसल को, जैसे आपके पास वो मक्की का एक पीस जो है मार्केट में बेचा जाता है तो उसकी वैल्यू जो है 15 रुपए होती है, लेकिन जब उसी मक्की के पीस को आप पका करके बेचते हैं तो उसकी वैल्यू 20 रुपए हो जाती है। कहने का मतलब ये क्या है? कहने का मतलब ये है कि अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है, अपने आप को जो है फाइट करनी पड़ती है, तभी जाकर के हमारी वैल्यू बढ़ेगी। और ये जो टाइम पे आपका एग्जाम लिया जाता है ये आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए है, आपकी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए है, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए है। उसके बाद प्यारे बच्चों, आप ये भी जानते हैं शाम को जब आप सोते हैं तो हमारी खासकर माताएं जो है हमें दूध पिला देती हैं
और सुबह जब उठते हैं कहीं जाना हो तो दही खिला देती हैं, और फिर उसके बाद जब शाम को आप दिन को घर जाते हो आपको मक्खन खिला देती हैं, और शाम के टाइम आपको घी खाने को मिलता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको जो है स्ट्रगल करनी पड़ती है। जैसे आपके पास दूध की कीमत जो है 50 रुपीज जो है पर केजी है, दही जब बनता है उसकी वैल्यू 60 रुपीज पर केजी हो जाती है। उसके बाद जब मक्खन बनता है उसकी वैल्यू जो है 300-400 हो जाती है, और जब मक्खन से घी बन जाता है मार्केट में उसकी वैल्यू जो है 500-600 हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो बार बार आप एग्जामिनेशन दोगे इससे जो है आपकी कैपेबिलिटी, आपकी वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी। इस तरह से प्यारे बच्चों, एग्जाम वर्ड से आपको खतराना नहीं है, बार बार आपको एग्जाम देना है। साल में एक बार तो आप एनुअल एग्जाम देते हो, लेकिन हम जो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो आपको बार बार एग्जाम ले रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आपको प्रिपेयर करें। क्योंकि अगर आपको समुद्र में तैराना है तो पहले हमें नदी नाली में आपको सिखाना पड़ेगा, उसके बाद आप समुद्र में जाकर के नेवी में जो है पार्टिसिपेशन कर सकते हो। इस तरह से इन्हीं शब्दों के साथ में यहाँ पे अपने शब्द जो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।